करो, बहाल करो, बहाल करो। अरे लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी मोदी होश अरे, में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल। अरे जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जौनपुर ने ललकारा है, पुरानी पेंशन हमारा है, जौनपुर ने ललकारा है, पुरानी पेंशन हमारा है। मां शंकर सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अवतार जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अमित सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, सतीश पाठक संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, सुशील पाठक संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आवाज दो। गाड़ी बैठ जाइए, गाड़ी पे। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, मां शंकर सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, रामतौर पाड़ा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, टीम जौनपुर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। सर ये किस तरह से आज यात्रा निकाली जा रही है? ये यात्रा भारत के 4 दिशाओं से कन्याकुमारी से लेकर वाघा बॉर्डर से लेकर के द्वारकापुरी से लेकर के असम से लेकर के निकाली गई है। ये पुरानी पेंशन बहाली के लिए यात्रा निकाली गई है, जन जागरण यात्रा है। जब तक ये सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती, हम शिक्षक कर्मचारी आंदोलित हैं और आगे रणनीति बना करके 5 तारीख को हम दिल्ली में चारों रथ यात्रा एकत्रित होकर रणनीति बना करके फिर भारत बंद का भी ऐलान कर सकते हैं। और जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। सर एक सवाल मेरा ये है कि इसमें जो है अगर सरकार जो है पूरा आपकी मांगे अगर नहीं मानेगी तो क्या करेंगे आगे? सरकार हमारे मांगेगी ही मांगेगी, हमें पूरा विश्वास है, लोकतंत्र में विश्वास है। तानाशाही से सरकार नहीं चलेगी। अगर हम संगठित होकर के अपनी आवाज उठाएंगे तो सरकार को हम बैकफुट पे लाएंगे और निश्चित सरकार हमारी मानेगी। 1 साल तक किसान आंदोलन चला और किसान बिल वापस हुई। इससे हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हमारा पुरानी पेंशन बहाल होगी, एनपीएस गो बैक। सर कितने लोग शिक्षक लोग शामिल हैं अगर बात करें तो? देश में 35 लाख शिक्षक कर्मचारी अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले हैं और पूरा कर्मचारी 36 सेंट्रल संगठन एक होकर के इस देश के 36 सेंट्रल संगठन एक होकर के अभी 10 अगस्त के दिल्ली में धरना प्रदर्शन किए थे। उसका परिणाम रहा कि सरकार बैकअप ला करके वार्ता किया, वित्त मंत्री के नेतृत्व में वार्ता हुई और सरकार ने मेमोरेंडम जारी करके हमारे नेताओं से, कर्मचारी नेताओं से, शिक्षक नेताओं से ये मांग किया है कि आप ओपीएस कैसे लेंगे, अपना कथन, लिखित कथन हमको दीजिए। और निश्चित सरकार दबाव में है, सरकार बैकअप में है। 2024 के पहले एकाएक मोदी जी आएंगे और जिस प्रकार से पुराने किसान बिल को वापस लिया उसी प्रकार से एनपीएस को वापस लेकर के पुरानी पेंशन हमें देंगे। ये विश्वास है, ये जज्बा है। जिस तरह से हमारे विधायक, सांसद और नेतागण ले रहे हैं उसी तरह से हम लोगों को भी पुरानी एक सवाल ये है मेरा ये है, नेता लगातार नेता जो भी जीतते हैं तो उनको भी पेंशन मिलता है, एक ही नहीं 2-2, 3-3 पेंशन मिलता है। तो किस तरह से अगर कर्मचारी अपनी पूरी सेवा देता है उसके बाद उसकी उम्र खत्म हो जाती है, क्या उनको पेंशन की आवश्यकता किस तरह से होती है? यही बात में आपने बहुत सही बात करी। यही बात है कि क्यों वो शिक्षक, वो सांसद विधायक एक बार सांसद विधायक होने पर पेंशन पाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जबकि कर्मचारी अपना 30 से 35 साल पूरे जीवन का लगाता है और उसको पेंशन नहीं देने में अक्षम है। हम लोग तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी। तो कहीं न कहीं ये जो सरकार को आप साधा निशाना साध, बिल्कुल, अगर वोट की चोट हम लोग करेंगे, अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम उनको हटाने का भी काम करेंगे। जी ये बताइए आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेगी जो रथ यात्रा के आयोजन किया जा रहा है? ये राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर हमारे आदरणीय महामंत्री जी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज हम लोगों ने एक प्रतीकात्मक रूप से जो रथ यात्रा आई है जन जागरूकता के लिए किया गया है। और हम लोग अपने शिक्षकों पर जो भी हमारे ऊपर से संदेश आएगा पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए, किसी भी तरह का आंदोलन के लिए निर्देशित किया जाएगा। हम सभी शिक्षक कर्मचारी उसमें लग करके और पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए जो भी आंदोलन होगा उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। सर ये बताइए मुद्दे क्या होंगे आपके? मुद्दे जो सबसे प्रमुख मुद्दा पुरानी पेंशन। अच्छा, पुरानी